guys, I am Shrishti Podar, and from today I'll be teaching you science in this particular channel. So let us get started with our very first topic, that is IUPAC nomenclature. Now before starting this topic, let me clear a very small basic concept. Okay, so that concept is carbon is a tetravalent atom. Okay, विच मीन्स उसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, 4 है. ओके, तो हमको उसके 4 बॉन्ड्स फिल करने होंगे. ओके, और साथ में उसके जब हम बॉन्ड्स फिल करेंगे तो वहाँ हाइड्रोजन फिल होंगे. वाई? क्योंकि हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन साथ में रहते हैं. अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन साथ में नहीं है, विथ दिस मीन्स कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा. ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं. कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर है, अब इसमें दोनों कार्बन्स के हम हाइड्रोजन को कैसे फिल करेंगे? तो ये ऐसे फिल होगा, इस कार्बन में 1 2 3 4 और इस कार्बन में भी 1 2 3 4 बॉन्ड्स फिल होंगे. क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है. ऐसे हम फिल करेंगे. तो ऐसे आपको किसी भी कार्बन के चेन का फिलिंग कैसे करना है, बॉन्ड्स कितने होते हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, है ना. ओके, सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट. ओके, अब अपन आते हैं स्ट्रक्चर में. यह जो मैंने सामने स्ट्रक्चर लिखा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या है? ओके, तो बेसिकली हमारा ऑर्डर है. हमें जिस ऑर्डर में हमारे गिवन कंपाउंड की नेमिंग करनी है, ये वो ऑर्डर है. ओके, अब सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये जो मैंने लिख दिया है, इसका मतलब भी तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उस ऑर्डर में उसको नेम करेंगे. तो चलिए अब अपन देखते हैं कि इसका मतलब, हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले मैं रूट वर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने मिलेगा तो सबसे पहले आपको रूट वर्ड ही देखना पड़ेगा कि क्या है ना. चलो, तो रूट वर्ड एक्चुअली क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ पेरेंट चेन. व्हाट डज दिस मीन? अगर पेरेंट चेन मतलब कि जो मेन चेन है आपकी, उसमें सिर्फ एक कार्बन है, तो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा मेथ. अगर 2 कार्बन है तो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा एथ. 3 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉप. सिमिलरली 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऐसे करके चलता रहेगा. 9 है तो नॉन, फिर डेक, ऐसे चलेगा. ओके, सो ये है सिंपली रूट वर्ड. अभी एग्जाम्पल से हम बाद में देखेंगे, पर पहले प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स का भी मतलब समझ लेते हैं. प्राइमरी सफिक्स वो जो रूट वर्ड के बाद में लगता है. ओके, सफिक्स मीन्स जो किसी भी वर्ड के बाद में लगता है ना. तो प्राइमरी सफिक्स सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड. मतलब whether the carbon to carbon bond is a single bond or a double bond or a triple bond. अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. ओके, सिंगल बॉन्ड है मतलब वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड. और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इट मीन्स इट्स अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड. Okay, also don't go on my handwriting right now, क्योंकि I am very new to this writing board और writing pad, whatever we call it. Okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब एग्जाम्पल से थोड़ा देख लेते हैं कि रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स क्या हमने समझा थोड़ा, है ना. अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो, इसमें 2 कार्बन है. 2 कार्बन मतलब हमारा रूट वर्ड क्या हो जाएगा? एथ. एथ होगा. अब प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? हर जगह हमें सिंगल बॉन्ड्स ही नजर आ रहे हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. दिस मीन्स इट्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा एन. ओके, सो दिस कंपाउंड्स नेम इज इथेन. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है. 3 मीन्स इट्स प्रॉप. ओके, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉप हो जाएगा. ऊपर मैंने अभी बताया था. ओके, अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है ना. एक डबल बॉन्ड का मतलब इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो ईन हो जाएगा, है ना. तो ईन हो गया, एंड दिस इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, राइट. 4 मीन्स अपना जो रूट वर्ड है वो ब्यूट हो जाएगा. ओके, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड मीन्स आइन. ब्यूटाइन विल बी द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. चलो
नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स वो जो प्राइमरी सफिक्स के बाद लगता है. ओके, तो सेकेंडरी सफिक्स इज नथिंग बट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप. ओके, अब फंक्शनल ग्रुप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा. हैलोजन है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है. अच्छा, ये जो मैंने टेबल बनाया थोड़ा सा इसका मतलब भी समझ लेते हैं. हिट्रो एटम मैंने लिखा है. हिट्रो मतलब आपको पता है, हिट्रो मीन्स द वर्ड हिट्रो मीन्स डिफरेंट. ओके, तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा ही, ये मैंने आपको बताया है. अब इसके अलावा अगर कोई और एटम आ जाता है, सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जा रहा है, तो वो हैलोजन ग्रुप हो जाएगा. अगर इसके अलावा ऑक्सीजन भी आ रहा है इसके साथ, है ना, तो उसमें से ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं. अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. वो अपन को कैसे पता चलेगा? सिंपली स्ट्रक्चर से या फॉर्मूला से अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है. ओके, अच्छा, अब सेकेंडरी सफिक्स भी तो लगाना पड़ेगा. सपोज अगर अपन को दिखता है कि अल्कोहल अटैच्ड है आपके पेरेंट चेन में, तो उसका सफिक्स हो जाएगा ऑल. इफ इट इज अल्डिहाइड इट विल बी अल, इफ इट इज कीटोन इट विल बी ओन, एंड इफ इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इट विल बी ओइक एसिड. ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी यहाँ पे देख लो, ये मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगी इसी वीडियो में. ओके, जस्ट अभी देख के रख लो कि क्या है यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना. ओके, वन मोर थिंग, जब भी अपन हैलोजन ग्रुप देखेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी अटैच, ठीक है, तो उसका आपको कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाना है. ओके, मीन्स सेकेंडरी सफिक्स का कोई उसका नेमिंग नहीं है, हमेशा वो प्रीफिक्स में लगेगा, है ना. प्रीफिक्स में लगेगा मतलब रूट वर्ड आप लिखोगे और उसको पहले लगाओगे, लाइक ब्रोमो देन द रूट वर्ड, क्लोरो देन द रूट वर्ड, फ्लोरो देन द रूट वर्ड. मतलब यहाँ पे हैलो इज द प्रीफिक्स, है ना. फ्लोरो देन द रूट वर्ड, क्लोरो देन द रूट वर्ड, फिर ब्रोमो रूट वर्ड, आयोडो रूट वर्ड, लाइक दैट, है ना. ये IUPAC का रूल ही है ना. बाद में कभी भी सफिक्स नहीं लगता है. ओके, चलो अब इसका एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, है ना, तो अपन को और क्लियर हो जाएगा कि क्या है. सबसे पहले मैंने क्या बोला है, रूट वर्ड हमेशा देखना है. तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है. 2 कार्बन का मतलब ये हो जाएगा एथ, रूट वर्ड एथ हो जाएगा. अब यहाँ पे अपन को दिख रहा है एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है. फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, और ये कौन सा COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है. उसका जो सेकेंडरी सफिक्स हमें मिलेगा वो ओइक एसिड है ना. और हर जगह अपन को सिंगल बॉन्ड्स भी नज़र आ रहे हैं ना. पहले तो प्राइमरी सफिक्स देखना पड़ेगा. सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, है ना. और यहाँ पे सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स क्या आ जाएगा? ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड. ओके, वेरी सिंपल. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. सबसे पहले मैंने बोला रूट वर्ड देखने के लिए, तो इसमें रूट वर्ड क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कार्बन है. 4 कार्बन मीन्स ब्यूट विल बी द रूट वर्ड, है ना. ओके, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो अपना एन हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स. ओके, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड ओ है. C डबल बॉन्ड ओ अपना कीटोन है, ओन लगता है, तो दिस विल बी ब्यूटेनोन, है ना. ब्यूटेनोन होगा. बट एक चीज़ हमें ध्यान रखने की है, जब अपन नंबरिंग करते हैं ना, ये भी मैं वीडियो में लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगी, बट यहाँ पे ये एग्जांपल ऐसा ले लिया है तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ये फर्स्ट पोजीशन में नहीं है. जब तक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच नहीं है, सेकेंड कार्बन पे है ना. नंबरिंग कैसे करते हैं इसके भी कुछ रूल्स है, वो भी मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगी. अभी सिर्फ यहाँ पे देख लो कि ये सेकेंड कार्बन पे है, तो यहाँ पे ब्यूटेन 2 ओन लिखेंगे, है ना. 1 अगर रहता है तो सिंपली ब्यूटेनोन लिख दो. 1 की रिक्वायरमेंट नहीं रहती IUPAC नोमेनक्लेचर में, आपको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बट अगर 2 है तो आपको लिखना पड़ेगा, तो दिस विल बी ब्यूटेन 2 ओन. ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं. इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, राइट. 6 कार्बन मतलब अपना जो रूट वर्ड हो जाएगा वो हेक्स हो जाएगा. ऑल्सो हर जगह कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो अपना जो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा वो एन हो जाएगा, हेक्सेन. ओके, अब यहाँ पे CHO लगा है. CHO मीन्स एल्डिहाइड. आपको टेबल अच्छे से याद करना पड़ेगा, है ना. ओके, एल्डिहाइड में क्या आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स? अल. तो दिस इज हेक्सेनल. ओके, वेरी इजी. ओके, अब अपन देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब जो रूट वर्ड के पहले लगता है. अपन को नेमिंग में रूट वर्ड के पहले इसको लिखना पड़ता है, तो ये क्या है ये देख लेते हैं. ओके ओके,
Now primary prefix simply represents the structure of parent hydrocarbon. Okay, what does this mean? अभी तक मैंने आपको जितने एग्जाम्पल कराए सारे ओपन है, ओपन चेन है ना. जब ओपन चेन होता है तो अपन को प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दिस इज़ ओपन हेक्सेनल, ऐसे नहीं लिखते. ओके, बट अगर आपको एक साइक्लिक कंपाउंड आता है तो उसमें आपको लिखने की ज़रूरत है. तब आपका जो प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लो. साइक्लो, फिर जो भी रूट वर्ड है, जो भी अपना प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स है, फिर वो लगेगा, है ना. इसको भी अपन एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. सो अपना जो एग्जाम्पल है वो ये है. ये आपको एक साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है ना. साइक्लिक है, बंद है, ओपन चेन तो बिल्कुल भी नहीं है ना. तो इसमें टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है. विच मीन्स रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा, है ना. पेंट हो जाएगा. ओके, अब मैंने क्या बताया है आपको? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है. अब पी स्मॉल लिखेंगे ना, क्योंकि पी के पहले कुछ आने वाला है, जनरल इंग्लिश. ओके, अच्छा, पेंट आ गया. अब अपन थोड़ा पहले प्राइमरी सफिक्स की बात कर लेते हैं. हर जगह कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन हो जाएगा, है ना. और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सो नो सेकेंडरी सफिक्स, बट प्राइमरी प्रीफिक्स है क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पे आ जाएगा साइक्लो पेंटेन. सो दिस इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, चलो, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो प्राइमरी प्रीफिक्स के भी पहले लगता है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट्स. अब सब्स्टिट्यूएंट्स वो ग्रुप होते हैं जो आपके पेरेंट चेन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो साथ में लगे होते हैं अपने पेरेंट चेन के, है ना. तो ये टेबल से हमन को ये समझ आया, ये जो टेबल है, ये जो गिवन है, इससे हमन को क्या समझ आ रहा है कि मैंने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखे हैं जो आपको पेरेंट चेन के साथ अटैच दिख सकते हैं, है ना. जब आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में तो ये सारे आपको पॉसिबिलिटी है कि एज सब्स्टिट्यूएंट्स दिखे. तो इस टेबल को भी अच्छे से याद करो. स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा क्या ग्रुप है, उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, तो उससे आप नेमिंग कर पाओगे. ओके, ग्रुप क्या है? सबसे पहला हैलोजन. हैलोजन में वही हैलो लगता है ना, प्रीफिक्स ही लगता है ना. ओके, नाइट्रो, NO2 अगर है तो नाइट्रो, उसका सेकेंड प्रीफिक्स नाइट्रो है. नाइट्रोसो इफ इट इज़ NO, उसका भी सेकेंड प्रीफिक्स नाइट्रोसो ही है. ईथर अगर आपको मिलता है OR, आर की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप रहता है, एल्कोक्सी. ओके, नाउ दिस नाइट्रोसो एंड ईथर, दिस यू मे नॉट गेट इन योर बोर्ड्स, बट दिस इज सम एक्स्ट्रा नॉलेज. ओके, उतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है याद करने को, सो आप आराम से देख सकते हैं ना. हेल्पफुल ही होगा आपके 11th-12th में. ओके, अल्काइल ग्रुप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब्स्टिट्यूएंट्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे. CH3 अगर है तो मिथाइल, C2H5 अगर है तो इथाइल, C3H8 है तो प्रोपाइल. अब एक और चीज़, अगर C4H10 मिल जाए तो फिर वो ब्यूटाइल हो जाएगा, है ना. जो अपने रूट वर्ड में सीखा है बस वैसे ही लगाना है, लास्ट में बस YL लगाना है ना. फिनाइल भी आपको नहीं मिलेगा नॉर्मली 10th क्लास में, आपको एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा. ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन. यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है. ओके, तो मैं लिख के ही बता देती हूँ एग्जाम्पल. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू ऐड इन द PDF. ओके, ओके, तो ये एग्जाम्पल देख लो. सपोज ऐसे एक आपको मेन चेन दिया है. ओके, ओके, यहाँ पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट दे दिया. यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करना तो सब सीख ही गए हैं ना. पर कार्बन 4 बॉन्ड्स फिल होने हैं ना, तो ये तो आप खुद से अब हाइड्रोजन फिल कर सकते हैं. मेरे को मेनली यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट एक्सप्लेन करना है आपको. तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट होगा क्योंकि ये अपना मेन चेन है ना. मेन चेन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं आपको रूल्स में बताने वाली हूँ, जो कि नेक्स्ट अपना आने ही वाला है इस वीडियो में. ओके, सो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूएंट. मेरे को बस सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअली एक्सप्लेन करना था. ओके, और ये कहाँ लगता है? प्राइमरी प्रीफिक्स के भी पहले लगता है. ओके, नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स मे और मे नॉट बी देयर. अब इसमें तो कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा ना क्योंकि ये ओपन चेन है ना. तो ये सीधा डायरेक्टली रूट वर्ड के पहले लग जाएगा. ओके, नाउ वी विल डू द रूल्स. चलो, लेट अस कम टू रूल्स नाउ. Okay, rule number 1, what does it say? Identify the parent chain, that is the longest homogeneous carbon chain containing maximum number of carbon atoms between primary carbon to primary carbon. What does this mean? आपका जो भी मेन चेन होगा वो चेन होगा. आप कैसे सिलेक्ट करोगे ना, तो वो आपका वो चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहे, है ना. जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए दैट विंस एंड दैट विल बी योर पेरेंट चेन, है ना. तो इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. तो हमारा एग्जाम्पल ये है. अब इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा?
अगर अपन ये वाली चेन ले लेते हैं सपोज, ठीक है, एक ये चेन ले सकते हैं, ओके, वन मोर चेन जो अपन ले सकते हैं वो क्या है, ये वाली चेन भी ले सकते हैं, दोनों ही तो चेन्स हैं, है ना। तो कौन सी चेन ले, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ओके। तो इसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स है ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है और इसमें सिर्फ 3 ही कार्बन एटम्स है। तो विच वन विंस, दिस वन विंस। तो ये आपका मेन चेन हो गया, है ना। अब मेन चेन ये है, नंबरिंग आपको इसी साइड से करनी है ना, जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट लगा दिख जाए वहाँ से नंबरिंग कर दो, है ना। और भी चीज़ें लगी हुई होती है तो वो अपन को नेक्स्ट रूल में और क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ के लिए तो नंबरिंग कर ले अपन। ओके, लेट मी रब दिस आउट, बहुत ज़्यादा स्क्रिबलिंग हो गई है, ओके। एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्स अ लिटिल स्क्रिबलिंग, राइट, ओके। सो दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, ऐसे करके नंबरिंग करनी है ना। नंबरिंग तो अब बनी जाएगी आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करनी है, ओके। चलो, अब नंबरिंग तो हो गई, इस कंपाउंड के साथ में नेमिंग भी सीख लेते हैं। ऐसे करके अपन धीरे धीरे रूल्स करते करते, नेमिंग सीखते सीखते बेसिक्स अपना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। लेट अस राइट विद ब्लू, ओके। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, रूट वर्ड विल बी हेक्स, हेक्स, ओके। और कार्बन टू कार्बन हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो अपना जो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा वो एन हो जाएगा, हेक्सेन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड है, ओके। ऑल्सो दिस इज ओपन चेन, तो साइक्लो तो नहीं लिखना है, ओपन भी नहीं लिखना है, अपन को सीधा अब सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स इस सब्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट करता है, मैंने भी बताया था। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, CH3, है ना, ये CH3 है सब्स्टिट्यूएंट, दिस विच मीन्स दिस इज मिथाइल, है ना। तो ये हो जाएगा अपना मिथाइल हेक्सेन, मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, अब ये मिथाइल फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, फर्स्ट पे होता तो अपन 1 नहीं लिखते, है ना, पर ये सेकंड पे है, तो यह हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन, ओके, गॉट इट, वेरी इजी। चलो, नेक्स्ट रूल, next rule says if there are more than 2 longest chain present then the chain with more number of side chains is preferred। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, राइट, उसमें अगर आपको दिख रहा है कि 2 चेन है और दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो कौन सा चेन को प्रेफर करना है ना, कौन सा चेन को अपन को लेना है। तो रैंडमली कोई भी चेन को नहीं लेना है, उसके लिए भी IUPAC में रूल है ना। ये दोनों सेम एग्जांपल्स हैं, इसमें मैंने मार्क करके रखा है पहले से ही कि एक ये चेन ले सकते हैं और दूसरा ये चेन ले सकते हैं ना, दोनों में 6 कार्बन दिख रहे हैं, है ना। आप कौन सा प्रेफर करें, वो प्रेफर करना है जिसमें मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स हो, है ना। अब इसमें देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 1, मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हो उसको, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूएंट आपके ही ईजी होने के लिए, ओके, है ना। चलो, तो इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसमें कितने हैं 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये वाला जीत रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे अपन को वो वाले चेन को ही लेना है ना। तो दिस वे आपको नंबरिंग करनी है ना। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से चालू करना है, यहाँ से चालू करें 1 2 3 या फिर यहाँ से 1 2 3 चालू करें, ये अपन को और नेक्स्ट रूल्स में पता चलेगा, है ना। जब वो नेक्स्ट रूल में पता चलेगा तब हम इसकी नेमिंग करने वापस आ जाएंगे। अभी अपन थर्ड रूल में आते हैं, ओके। व्हाट डज अ थर्ड रूल से। अब ये एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर है छोटा सा, है ना। क्या प्रेफरेंशियल ऑर्डर है ये, कि अगर आपको आपके चेन में फंक्शनल ग्रुप भी नज़र आए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ है वो भी नज़र आए, सब्स्टिट्यूएंट भी नज़र आए, तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है ना। ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर एक्चुअली आपके नंबरिंग के लिए, हाँ, नेमिंग के लिए नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबरिंग के लिए है ये, ओके। कहाँ से नंबरिंग करोगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से नंबरिंग करोगे। पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी, दूसरी प्रायोरिटी अपने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी, तीसरी अपने सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग करना कहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से या यहाँ से। अपन यहाँ से नंबरिंग करना चालू करेंगे, क्यों। अब हम तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से चालू करो, ये इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ से अपना डबल बॉन्ड भी पास में है ना, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद अपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही है। यहाँ से नंबरिंग करना चालू करेंगे तो डबल बॉन्ड भी दूर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से नंबरिंग करना चालू करेंगे, नंबरिंग विल बी, लेट मी जस्ट रब दिस, ओके। तो नंबरिंग यहाँ से चालू होगी 1 2
3 4। अब इसी में एक और छोटा सा कंसेप्ट आता है ना। तो कंसेप्ट ये है कि इस फंक्शनल ग्रुप को अपन फंक्शनल ग्रुप मान के नंबरिंग करना चालू करते हैं, है ना। अपन ने इसको फंक्शनल ग्रुप मान के यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट किया था, तो उसको अपन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं ना। फंक्शनल ग्रुप क्या था अपना? सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो उसको एज अ सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप रिमेनिंग है बाद में जो लाई कर रहे हैं, उसको अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स मानेंगे, सब्सटीट्यूएंट्स मानेंगे, है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स मैंने बताया था ना, सब्सटीट्यूएंट होता है। ओके, तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? सिंपल है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सा मन लगा के देखना है। ओके, 4 कार्बन है, मतलब रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट। रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। ओके, वेट, रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। ओके, नाउ अब अपन आते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, है ना, क्योंकि वो होता है अपना प्राइमरी सफिक्स, है ना। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन, है ना। ऑल्सो ये फर्स्ट कार्बन पे ही है ना, तो 1 तो लिखते नहीं अपन, तो ब्यूटीन लिख देंगे। ब्यूट 1 नहीं लिखेंगे, ब्यूटीन लिख देंगे। 1 की मैंने बताया था कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब अपन आते हैं अपने सेकेंडरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? इसको अपन ने माना है एज अ सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप इसको माना है। तो अच्छा, एक और बात है कि अपन को 2 जगह ये दिख रहा है ना, 2 जगह ये दिख रहा है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? डाइओल। 1 4 डाइओल, 1 4 डाइओल लिखेंगे, है ना। अब ये दो फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी नेमिंग तो अपने को साथ में ही करनी पड़ेगी, है ना। भले अपन ने उसको सब्स्टिट्यूएंट माना है, बट ये रूल है कि अपन को नेमिंग साथ में ही करनी पड़ेगी। डाइओल लिखना पड़ेगा क्योंकि दो है फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये नहीं कि आप यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिख रहे हैं, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल हो गया, बट ठीक है, अब उनको सब समझ आ जाना है ना। ओके, अब एक और काम करते हैं अपन, प्राइमरी सफिक्स सब बोल रही हूँ, सॉरी, प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है अपन को? क्लोरो दिख रहा है, क्लोरो। ओके, अब 4th कार्बन पे है ये, तो 4 क्लोरो, तो इसका जो नेमिंग हो जाएगा इस कंपाउंड का 4 क्लोरो ब्यूटीन 1 4 डाइओल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आप वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। उतना भी कोई डिफिकल्ट रूल नहीं है। ओके, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। इफ़ देर आर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट देन द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इज फॉलोड। अब अपन ने जो सेकंड रूल में नंबरिंग नेमिंग सब छोड़ दी थी, वो इस रूल को समझने के बाद अपन कर सकते हैं। ओके, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो अपन नंबरिंग कैसे करें, है ना, ऑल्सो नेमिंग कैसे करें, ये पता करेंगे अभी अपन। तो इस एग्जाम्पल से अपन रूल नंबर 4 को समझ लेते हैं ना। अब इसकी नंबरिंग 2 तरीके से हो सकती है। एक कि अपन इस कार्बन से चालू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और ये हो सकता है कि अपन इस कार्बन से चालू करें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। किसको सही मानना है? अब रैंडमली किसी को भी सही नहीं मान सकते क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में ये भी रूल है। ओके, तो रूल क्या है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल कहते हैं इसको, है ना। अब अगर मैं ब्लू वाले को देखूँ, जो मैंने ब्लू इंक से लिखा है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे अटैच्ड है? एक नंबर 3 पे है, एक नंबर 4 पे है, एक नंबर 7 पे है। तो अपन लिख लेते हैं 3 4 7। अब इसका सम करेंगे तो अपने को 14 मिलेगा, है ना। रेड वाले का अगर मैं सम करती हूँ, सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे है? 2 5 एंड 6, 2 5 और 6। ओके, 5 + 6 11, 11 + 2 इज 13। ओके, तो अब जो लोएस्ट आपको सम मिलेगा वो वाला आपको मान के चलना है कि वो अपना राइट है, और उस हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है ना। ऑल्सो यहाँ से भी आप देख सकते हो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे लोएस्ट है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये वाला माना जाएगा। रेड वाला विंस एंड ब्लू वाला लूजेस। तो रेड के हिसाब से अपन नंबरिंग करेंगे। तो अगर रेड के हिसाब से नंबरिंग कर रहे हैं तो चलो इसको लिखना भी सीख लेते हैं कि इसका नेमिंग कैसे होगा। ओके, 8 कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाएगा ऑक्ट। ऑक्ट, हर जगह कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा अपना प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कुछ लगेगा नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हाँ, नेक्स्ट प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा नहीं, ओपन चेन है। ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा, हाँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स है, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो अपन क्या लिखेंगे? ये मिथाइल है ना, तो यहाँ अपन लिख देंगे मिथाइल। 3 मिथाइल है तो अपन लिख देंगे ट्राई मिथाइल।
ओके, ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने पीछे भी लिखा था। 2 अल्कोहलिक ग्रुप थे तो डाई लिखा था, है ना। सिंगल है तो कुछ नहीं लिखना है, 2 अगर आ जाए तो डाई लिखो, 3 आ जाए तो ट्राई लिखो, है ना। ऐसे करके चलना है। ओके, अब किस किस पोजीशन पे है, 2 5 6, तो अपन लिख देंगे 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। चलो अपन एक और चीज़ देख लेते हैं, मैंने जो पीछे छोड़ दिया था एक एग्जाम्पल, ये छोड़ दिया था, है ना। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे ये तो समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा सा अपन रब कर लेते हैं, कहाँ से नंबरिंग करना है ना। यहाँ पे भी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करेंगे। अब अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे रेड वाले ब्लू वाले में पहले देख लेते हैं, 2 3 और 5 में आ रहा है। ओके, इधर भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 2 3 4 5 में आ रहा है, 2 3 4 5, है ना। इसको ऐड करेंगे तो आएगा अपना 14। ओके, अब रेड वाले का देख लेते हैं, कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है इसमें, 2 3 4 5। ओके, ये तो सेम आ रहा दिख रहा है अपने को, 2 3 4 5। ओके, अब सेम हो गया 14। तो नंबरिंग आप कहीं से भी करो, है ना, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, या वहाँ से चलो, सेम ही आपका सब कुछ आना है ना। कान को यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, दर्द उतना ही होगा। ओके, बहुत ही क्लीशे एग्जाम्पल था ये, बट वॉट एवर। ओके, तो मैं कोई एक मिटा देती हूँ, अपन ब्लू वाले को मिटा देते हैं। ओके, इट्स नॉट गेटिंग, चलो अपन रेड वाले के हिसाब से नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मेन चेन में 6 है तो इट विल बी, रूट वर्ड विल बी हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, एन, हेक्सेन, है ना। ओके, अब अपन सब्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं कितने हैं। एक जगह आपको CH3 दिख रहा है, 3 जगह CH3 दिख रहा है, विच मीन्स इट इज मिथाइल। ओके, और ये C2H5 हो गया है ना। अपन अगर 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन 3 और 2 हाइड्रोजन, 3 + 2 5, है ना, तो C2H5 हो गया। C2H5 इज इथाइल। अब इथाइल और मिथाइल दोनों हैं, दोनों में से किसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे अपना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलता है। यहाँ पे अपन को एक और रूल पता चल गया, है ना। तो इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है ना, फिर एम आता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर अगर अपन देखें तो पहले अपन इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे है तो अपन यहाँ लिखेंगे 3 इथाइल। ओके, और मिथाइल कितनी जगह है, 3 जगह है, 2 4 5, तो अपन लिखेंगे 2 4 5। अब यहाँ पे 3 जगह मिथाइल है तो ट्राई विल बी यूज्ड, प्रीफिक्स ट्राई विल बी यूज्ड बिफोर इट, ट्राई मिथाइल हेक्सेन आएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे रब करना पड़ेगा, लेस स्पेस। ओके, तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल हेक्सेन। नाम इतना बड़ा है ना, 3 इथाइल 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, बट क्या ये डिफ़िकल्ट था, अगर हम रूल वाइज चले तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था, है ना। चलो लास्ट रूल पे आ जाते हैं अब अपने। लास्ट रूल सेज इफ देर आर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप देन द प्रायोरिटी शुड बी दिस। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको मिल रहा है तो ये प्रायोरिटी है, आप प्रायोरिटी को याद कर लो, इसके हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है ना। दिस इज अगेन फॉर नंबरिंग, हाँ, नेमिंग के लिए नहीं है ये प्रायोरिटी कि पहले ये नेम लिखेंगे फिर वो नेम, नहीं, ये नंबरिंग के लिए। नेमिंग में हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलता है ना। बट एक और चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक को फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं, बाकी को अपन क्या ट्रीट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं ना। तो फंक्शनल ग्रुप उसको ट्रीट करेंगे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। ओके, चलो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे देख लेते हैं किसकी है। पहले एक एग्जांपल तो लिखूँ मैं। ओके, चलो तो एक एग्जांपल लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैं OH लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं अपन, CHO। ओके, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे फिल कर लेना आप। अब हम यहाँ पे नंबरिंग नेमिंग देख लेते हैं। तो सबसे कहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट है। एल्डिहाइड को पहला प्रेफरेंस मिला है, अल्कोहल को बाद में मिला है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ऑल्सो मैंने एक और चीज़ बताया है, जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई है उसी को फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, बाकी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। अब जब अपन एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो उसका कुछ, तो वो सफिक्स में नहीं लगता, वो फिर प्रीफिक्स में लगता है, और प्रीफिक्स चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऑल नहीं लगाएंगे आप, है ना, कुछ और लगाएंगे। मैंने जो टेबल में पहले छोड़ दिया था वहाँ से अब अपन को देखना है ना। मैंने कहा था कि आई एक्सप्लेन यू लेटर ऑन द वीडियो। वेयर इज दैट टेबल? ओके, दिस इज द टेबल। तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना, जब अपन किसी फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं, तो ये प्रीफिक्स लगते हैं, है ना। अल्कोहल अभी मैंने यूज़ किया तो हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स लगेगा, है ना। चलो अब फटाक से उसकी नंबरिंग तो कर लिया, नेमिंग कर लेते हैं। एंड ओके, तो इसमें 4 कार्बन है। अगर 4 कार्बन है तो इसका मतलब है रूट वर्ड क्या हो जाएगा अपना, ब्यूट हो जाएगा रूट वर्ड। ओके, कार्बन टू कार्बन कहीं डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो एन हो जाएगा, ब्यूटेन। अब फंक्शनल ग्रुप की क्या है, अल है, क्योंकि एल्डिहाइड है तो ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे ही है तो 1 नहीं लिखेंगे अपन, है ना, 1 नहीं लिखेंगे, ब्यूटेनॉल। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट की बारी आती है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे अपन। तो हाइड्रोक्सी बोला था मैंने, हाइड्रोक्सी लिखते हैं, उसका जो प्रीफिक्स है ना, उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी हो जाता है। जस्ट वेट, ये थर्ड पोजीशन पे, तो अपन लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ओके, so this finishes the naming and numbering of this following compound. This pretty finishes our video. I hope you understood the basic of IUPAC nomenclature. The PDF you will be getting in the link in description. We'll be bringing next video in which you will get all the NCERT exercises and the past year questions covered. Subscribe to this channel so you never miss an update. Keep studying. Bye.